हेलो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर मैं जिस भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूँ, वो चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे तो वो केनरा बैंक हो, चाहे तो वो पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, यानी कि कोई भी बैंक हो और उसमें मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये है और मैं 1000 रुपये हमेशा के लिए रख देता हूँ, तो क्या मुझे मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा? तो दोस्तों, आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में बेसिकली हम यही देखेंगे कि किसी भी बैंक में आप उस बैंक के मिनिमम बैलेंस के अकॉर्डिंग आप अपना अमाउंट रख देते हैं और उसके बाद में उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर लेन देन नहीं करते हैं। इसके अलावा आप उससे बड़ा अमाउंट भी नहीं रखते हैं उस अकाउंट में, तो क्या आप लोग को मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेकर के मैं चलता हूँ। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी सारे बैंक हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सारे बैंक हैं। अब मान लो गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक SBI को माना जाता है, वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक को माना जाता है। अब इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को यहाँ पर SBI में मिनिमम बैलेंस तो 0 होता है, वहीं पर HDFC बैंक में आप लोगों को 2500 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक मेंटेन करना होता है SB अकाउंट में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अगर मैं HDFC बैंक को लेकर के चलें तो यहाँ पर अगर आप HDFC बैंक में जैसे कि आपका 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस है और आप अपने अकाउंट में अगर अपना सेविंग्स अकाउंट HDFC बैंक में ओपन करवाते हो और आप उसमें ये 2500 रुपये रख देते हो, अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अब इसके ऊपर अगर मैं एक भी रुपीस ना रखूं अपने अकाउंट में या फिर उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन या फिर लेन देन ना करूं, तो क्या मेरा मिनिमम बैलेंस चार्जेस कटेगा या फिर नहीं कटेगा? तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस ही कटे। मिनिमम बैलेंस चार्जेस के अलावा भी काफी सारे चार्जेस होते हैं जो कि काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो अपना चार्जेस गंवा देते हैं। यानी कि वो ये सोचते हैं कि मैं 2500 रुपये रख दूंगा, जितना भी उसका मिनिमम बैलेंस है मैं उतना बैलेंस रख दूंगा, उसके बाद में मेरा कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं कटेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। बैंक में बैंक ये चेक करता है कि आपका जो AMB है, एवरेज मंथली बैलेंस है, ये 2500 रुपये आया है या फिर नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2500 रुपये अपने अकाउंट में रखा। अब मान लीजिए उसी मंथ में, जिस मंथ में आपने 2500 रुपये रखा, उसी मंथ में आपका एनुअल पूरा हो रहा है, तो एनुअल में आपका तो 150 रुपये चार्ज कटेगा डेबिट कार्ड का। तो ये अगर डेबिट कार्ड का चार्ज 150 रुपये कट रहा है तो ये माइनस होगा 150 में, यानी कि 2500 से माइनस होगा। अब ये जब माइनस होगा 150 में तो ये आपका करीब करीब 2350 रुपये होगा। अब अगर 2350 रुपये हो जाता है तब आपका मिनिमम बैलेंस तो कम हो गया, तो यानी कि आपको जो ये 150 रुपये है ये तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कटा, और अगले मंथ में अगर 2350 रुपये आपका AMB आता है तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस भी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं डेबिट कार्ड लिया हूं तो उसका भी चार्जेस मुझे देना होता है। तो आप ऐसा करो, जैसा मान लो आप एक 1 ईयर का एनुअली बना लो, जैसे मुझे 2500 रुपये मेंटेन करके चलना है। अब 2500 रुपये प्लस 150 रुपये मुझे डेबिट कार्ड चार्जेस देना है और इसमें में से 150 रुपये कुछ SMS चार्ज भी हो सकता है। मान लीजिए एक मोटी मोटा पकड़ के चलते हैं 200 रुपये हो, इतना होगा नहीं, लेकिन मैं 200 रुपये पकड़ के चलता हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं चेकबुक बाई चांस लेता हूँ तो चेकबुक चार्ज भी कुछ लग सकता है, तो ये भी 100 रुपये 50 रुपये मान के चलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2500 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना है तब यहाँ पर आप लोगों को हमेशा 3000 रुपये एनुअली रख करके चलना पड़ेगा, तभी आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं कटेगा। बाकी दोस्तों, अगर हम दूसरे बैंक की बात करें तो सेम वही पोजीशन दूसरे बैंक की भी है। मान लीजिए आप केनरा बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब यहाँ पर 1000 रुपये आपको AMB एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, यहाँ तो आपको AMB एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है केनरा बैंक में। तो अब यहाँ पर अगर आप केनरा बैंक में 1000 रुपये रख देते हैं, उसके बाद में आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, कोई भी लेन देन नहीं करते हैं, इसके ऊपर का अमाउंट कोई भी नहीं रखते हैं केनरा बैंक में, तो ऐसा नहीं है कि आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं कटेगा।
ये मान के चलो ये 1000 रुपए रख करके अगर छोड़ दोगे तो ये पता चलेगा कि 2 साल के बाद ये 0,0,0,0 हो जाएगा और प्लस आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। बात क्या है दोस्तों, जैसे मान लो आपने 1000 रुपए केनरा बैंक में रखा, अब मान लो केनरा बैंक के डेबिट कार्ड का भी तो फीस होगा। ऐसा तो नहीं है डेबिट कार्ड फीस फ्री होगा, एनुअल फीस तो देना होगा आप लोगों को। तो एनुअल फीस फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, वैसे इतना होगा नहीं, 200 रुपए पकड़ के चलते हैं, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 200 रुपए हम पकड़ के चलते हैं। तो ये 1200 रुपए यानी कि 1200 रुपए। मान लीजिए आपने 1000 रुपए रखा है, अब इसमें में से अगर 200 रुपए एनुअल फीस कट जाता है तब आपका 800 रुपए ही बचा। तो आपका AMB यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस 1000 ना आकर के 800 रुपए आया। तब आप लोगों को तो चार्जेस देना पड़ेगा भाई, 200 रुपए कम है 1000 में, तब तो चार्जेस देना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना है तो आप यहाँ पर 1500 रुपए तो भी रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है आपका अकाउंट है, आप 1500 रुपए भी तो रख सकते हैं। अब 1500 रुपए अगर रखेंगे तब आपका जब डेबिट कार्ड चार्जेस जब कटेगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये डेबिट कार्ड चार्जेस है। उसके बाद में आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं कटेगा डियर, क्योंकि यहाँ पर आपका 1500 रुपए हो गया। अगर 200 रुपए डेबिट कार्ड चार्जेस हो जाता है तब भी आपका 1300 रुपए AMB आ जाता है यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस। तब यहाँ पर आपका एवरेज मंथली बैलेंस क्लियर हो जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप 1500 रुपए ही रख करके चलो, क्योंकि दोस्तों अगर आप 1500 रुपए रख देते हो, मान लो आपने 1500 रुपए रख दिया और आपने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो मान लीजिए 1 ईयर के बाद में 2 ईयर्स भी तो आता है। तो मान लीजिए 1 ईयर में आपका 200 कटा, दूसरे ईयर में 200 कटा, फिर तीसरे ईयर में 200 कटा, फिर चौथे ईयर से आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा। तो आप ऐसा एक शेड्यूल बना लो कि मुझे 1500 रुपए रखना है केनरा बैंक में, लेकिन मैं मंथली टू मंथली चेक करता रहूंगा कि ये 1500 रुपए में से मेरा कितना कम हुआ है। मान लो किसी मंथ में मेरा एनुअल पूरा हुआ तो 200 रुपए कटा, तो मैं 200 रुपए इसमें डाल दूंगा, तो मेरा मिनिमम बैलेंस चार्जेस तो कटेगा ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस है वो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। कोई भी बैंक गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करता है RBI के। अगर वो गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो RBI के पास में ये पावर होता है कि उस बैंक को तुरंत के तुरंत बैन कर दे। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों यही था आज का पूरा वीडियो। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।